दोस्तों आज घटना चक्र भारत का भूगोल पढ़ेंगे। सामान्य परिचय, क्षेत्रफल। नोट्स पे आते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। एशिया महाद्वीप में कहाँ पे है? दक्षिण एशियाई देश में आता है। यह लगभग चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश है। चतुष्कोणीय आकृति का मतलब हो गया चौकोर है। हिंद महासागर के उत्तर में है। हिंद महासागर देखते ही हैं, उसके उत्तर में भारत अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में है तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार कोई पूछेगा तो बताएंगे ये उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरी विस्तार की दृष्टि से क्या बताएंगे? ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, रूस, कनाडा और अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद इसका नंबर आता है भारत का, तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, लेकिन अब पहला हो चुका है। ये अभी इसमें संशोधन करना बाकी है। 26 जनवरी 2020 में से 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीन केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव हैं, जिन्हें समामेलित मतलब इकट्ठा करके एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित कर दिया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और इसको दोस्तों कई बार जब बोलेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर बार बार बोलेंगे, आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या जो है 17.5% है निवास करती है। यह आंकड़ा है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार ली गई है। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण, भारत का नक्शा हम देखते ही हैं, उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम तक का है 2933 किलोमीटर है। इसको जब बार बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण 3214, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। और भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दे दिया गया। 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला क्षेत्र 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गाँवों की संख्या कितनी है? 6,40,932 है। दोस्तों अब प्रश्न कोश पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। पहला है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। 5वां नहीं भाई, 7वां है। यह स्थल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। ये बिल्कुल सही है। 2.4% पूरे वर्ल्ड का जो स्थलीय भाग है उसी का इतना परसेंट है भारत का। तीसरा क्या है? समुचित भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। भाई समुचित भारत उष्णकटिबंधीय में नहीं है। ठीक है। चौथा है, 82.30 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कूट में 1-2 सही है कि 2-3 सही है कि 1-3 सही है, 2-4 सही है। तो इसमें 2 ये वाला सही लग रहा है और ये वाला सही है, तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर। यहाँ पे इसका व्याख्या पढ़ते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार को लेकर के समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 45 अंश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उस कटबंदी जो क्षेत्र होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। तो ये क्या है, इसके ऊपर भी है, 23.5 अंश से भी ऊपर है
है ना। तो इसलिए नहीं कहेंगे भाई पूरा संपूर्ण तो नहीं हो सकता समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, कुछ ठंडे भी हैं। अतः कथन 1 और 3 गलत हैं। भारत स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए है एवं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है तथा अतः कथन 2 और 4 सही है। दूसरा सवाल है, दूसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों हमने थ्योरी में भी पढ़ा है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 7वां है। तो इसी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां स्थान है। भारतवर्ष आकार में विश्व का, ये भी 7वां ही होगा। सातवां सबसे बड़ा देश है, सी हो जाएगा ऑप्शन सही। ठीक है। और चौथा देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति कितना है, 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल ये हम लोग पढ़ी हैं, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्तरीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जो वर्ष 2021 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या निवास कर रही है। अतः निकटतम सही उत्तर भी है। ठीक है। 17.5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 17 दिया है। ठीक है। और 5वां है प्रश्न, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। तो कितने गांव हैं, 6 लाख पीछे दिया था, 6,40,932 गांव हैं। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या लगभग 6,40,932 है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। 6वें प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला है, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। बी है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। भारत में राज्यों की संख्या 28 होनी चाहिए, यहाँ पे 26 लिखा गया है। तो आंसर ये डी सही है, नहीं करना था। तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव है। तो दोस्तों अब अक्षांशीय विस्तार नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।